वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14 जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 13 सेट करा दिए गए हैं। अगर नहीं देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, निम्नलिखित यामी में से कौन सा भारत का मानक यामी है? तो वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत मानक देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो 5 राज्यों से गुजरती है। पांचों का नाम याद रखिएगा: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है और दो देशांतर के बीच की अवधि 4 मिनट की होती है। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर से होते हुए बेरिंग जल संधि से गुजरती है और बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर में है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। और साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दिया था वो 1928 ईस्वी में दिया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बाह्य प्रभाव नहीं है? तो इसमें जो है विदेशों से ऋण प्राप्ति या बाह्य प्रवाह नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति जो है वो सदस्य के सदस्यता का 10वां भाग है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 100 में किया गया है, ये याद रखिएगा। यदि संसद के निर्धारित सदस्य का 10% सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो सदन की कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। और यही रूल जो है विधानसभा और विधान परिषद पे भी लागू होता है। यदि कोरम पूर्ति नहीं हो तो स्पीकर या सभापति सदन को स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था उन पांचों का नाम। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है वो 5 राज्य हैं आपको: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारतीय मानक देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान है। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है वो दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी में थॉमस कुलिनान ने खोजा था। और भारत में भारत में हीरे के प्रसिद्ध खान जो है वो पन्ना जिले में है। और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है यह उदाहरण है आपका भू स्थानीकरण का। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर जो है वो है आपका कील नहर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कील नहर जो है जर्मनी में स्थित है। और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। और सबसे व्यस्त नदी मार्ग जो है वो राइन नदी है। और सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? यह जो है लद्दाख में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। और जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और रामसर साइट जो है वो 1975 से अस्तित्व में आया, इसे भी याद रखिएगा। और भारत जो है रामसर समझौता पर 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, इसे भी याद रखिएगा। और भारत का पहला जो रामसर साइट है 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था, वो चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। और सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट, महिलाओं के गोले या शॉर्ट पुट का वजन होता है। तो अगर आप लोग दरोगा का तैयारी करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि उनका वजन जो होता है 4 kg होता है या 8.8 पाउंड होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यही पुरुष का याद रखिएगा, पुरुष का होता है 7.26 kg होता है और 16 पाउंड का होता है गोला। नेक्स्ट है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो 2002 में जोहान्सबर्ग में ही हुआ था। इसे रियो प्लस 10 के नाम से जाना जाता है। और रियो डी जेनेरो में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसे याद रखिएगा आप लोग। इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। और यहीं पर याद रखिएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2012 में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था, जिसे रियो प्लस 20 नाम दिया गया था।
नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो वह है सुंदरवन में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। यहाँ सुंदरी वृक्ष की अधिकता होती है। और याद रखिएगा सूर्य सरोवर झील जो है ये उत्तर प्रदेश में है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाते हैं, और थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत द्वारा GMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो यह जो है आपका GSAT-12 का स्थान लेगा, ऑप्शन 12, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा भारत का पहला संचार उपग्रह जो था वो एप्पल था, और भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट है, और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है वो रोहिणी है। द रिपब्लिक एथिक्स वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? यह जो है रामनाथ कोविंद के भाषाओं का संकलन है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, और प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, और M वेंकैया नायडू जो है भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। तो वह घोषित योजना था आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया, और यह जो है 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो स्प्रिंग जो है आपका संकुचित होगी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा स्प्रिंग संकुचित होने से स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है, और इस विधि का उपयोग भार को उठाने के लिए किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा जब दो समांतर संवाहकों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यहीं पर यदि दो समांतर संवाहकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित करते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो वह घटाया जाता है आपका मूल ह्रास, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मूल ह्रास किसी एसेट की मूल्यों में होने वाली कमी को कहते हैं। कोटापेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटापेक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये इक्वेडोर में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है, और ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पे है। और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो एकांगुआ ज्वालामुखी है, जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, प्रभाजी कीटनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह है सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा टर्ट्रिक एसिड जो है वो अंगूर और इमली में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में, नींबू में और संतरा में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, और बेंजोइक अम्ल जो है घास, पत्ते और मूत्र में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है फलों के रस और सिरका में पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हरा कशिश में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में, और यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो उसका संबंध जो है फुटबॉल से है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा इंग्लैंड को फुटबॉल का जन्मदाता कहा गया है, और भारत के प्रमुख फुटबॉलर खिलाड़ी जो है सुनील छेत्री हैं, और लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पेले ये सब जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। आप लोग अगर डिस्कशन देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा उसका जन्म जो है पटियाला में हुआ था, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता या तोतीय हिंद या हुदहुद पक्षी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध चिश्ती सन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, और सबसे अधिक जो वो किसके काल में रहा था? तो अलादीन खिलजी के दरबार में रहा था। यह प्रथम ऐसा मुसलमान था अमीर खुसरो जिन्होंने अपने पुस्तकों में हिंदी मुहावरे का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो को सितार और तबला का जनक माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तुगलकनामा, खजाइन अल फतूह, नूर सिपेहर, आशिका, लैला मजनू और श्री फराद। नेक्स्ट, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो वो कहते हैं सामाजिकरण, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है किसके किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जन भी होता है, इसे याद रखिएगा। और भारत और यूके के बीच जो है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास होता है। और यहीं याद रखिएगा सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत नेपाल के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। उदार शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। अलनगाह जो है भारत और ओमान के बीच होता है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है आपका कैल्शियम, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
तो ये भी याद रखिएगा, मानव शरीर में जो है हेपेरिन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो शरीर के अंदर जो है खून को जमने से रोकता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर विटामिन के की कमी होती है तो शरीर में जो खून का थक्का नहीं जमता, मतलब अगर कहीं पे हाथ कट जाए तो वहाँ पे जो खून का थक्का जमता है तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा, हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जो आमतौर पर पुरुषों को होता है और औरतों द्वारा फैलती है। ये नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। एक तरफ मृदा का प्रकार है और एक तरफ राज्य है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये सही है क्योंकि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में ही है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी को जो है मखरली मिट्टी कहते हैं, इसका विस्तार तमिलनाडु में है। पीट मिट्टी का विस्तार गुजरात में है, ये गलत है क्योंकि पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी कहते हैं। यह जो है केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, उत्तर प्रदेश, ये सही है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी भारत में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होते हैं, तो परिवार खरीदार होता है, वह फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा था, तो यह मेजबान देश आपका अपना प्यारा भारत था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, ब्रिक्स की स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है और इसमें जो है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और याद रखिएगा, ब्रिक्स में जो है 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। जब 2009 में स्थापित किया गया था उस समय सिर्फ ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना था और इसका पहला सम्मेलन जो है वो रूस में हुआ था। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया, तो वो क्या था, इटली ने। याद रखिएगा, 2022 में जो है वो इंडोनेशिया ने किया और 2023 में जो है अपना प्यारा भारत ने किया, कर रहा है। और ये भी याद रखिएगा, G20 की स्थापना जो है 1999 ईस्वी में हुआ था और प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 2008 में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो वो है आपका फास्फोलिपिड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो है ज्योतिबा राय फुले थे जिन्होंने 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले का एक प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी। और यहीं याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने जो 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की स्थापना की कोलकाता में, जो आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज कहलाने लगा। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है और प्रभात तारा और नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है इन्हें। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था और 1829 में इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। और ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन जो है 1865 ईस्वी में हुआ। तब आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता केशव चंद्र सेन हो गए थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, ये भी याद रखिएगा। इनका प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड पटाका। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में किया था। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया था। बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया के डैश सोच पर विकसित करना है, तो वह है सहयोगात्मक सोच पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, व्यापार व प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था, यह हुआ था आपका जेनेवा में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है गेट की स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था और WTO का 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है, तो वो है आपकी 25 लाख रुपया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को कितना बार करा चुका हूँ, चलिए आपको बता देते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। वहीं पे अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपया दिया जाता है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 10 लाख रुपया दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए 15 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपका सेल्वास के नाम से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि सेल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत विश्व का लगभग 20% वन आता है। याद रखिएगा,
उष्णकटिबंधीय कुछ घास का मैदान बता देता हूँ, जैसे सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, कंपोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में, और सेल्वास जो है अमेजन घाटी में पाया जाता है। यहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान याद रखिएगा, पियरी यूएसए एवं कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और पुस्टाज हंगरी में, केंटबरी न्यूजीलैंड में, स्टेपी जो है वो एशिया, यूक्रेन, रूस में पाया जाता है, और चीन के मंचूरिया प्रदेश में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध को सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये प्रश्न भी मैं पहले आप लोगों को करा चुका हूं। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। याद रखिएगा, हरित गृह प्रवाह में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 60% योगदान रहता है और मीथेन का 20% योगदान रहता है। और सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता जो है SF6 गैस यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस के कारण होता है। और मीथेन को जो मास गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, डेविस कप संबंधित है। तो डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। इसकी शुरुआत जो है 1900 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। और ये पुरुष वर्ग का टेनिस खेल से संबंधित है। वहीं पे कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, महिला वर्ग का। और यहीं पे याद रखिएगा कि बैडमिंटन से जो थॉमस कप संबंधित है, उबेर कप संबंधित है, और फीफा कप फुटबॉल से, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से, सोजर्स कप, सुब्रतो कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो ट्रॉफी और मोरडेका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप, विल्स ट्रॉफी, एसेज कप, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सही सुमिलित कीजिए। तो इसमें चलिए सही सुमिलित करते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन जो है वो अनुच्छेद 48 से संबंधित है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है वो अनुच्छेद जो है 50 से संबंधित है। इसे भी याद रखिएगा। आप लोगों को बता दें कि इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने दायित्व का निर्वहन सही से कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आदमी गलती कर देता है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पूछ रहा है, तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो हुआ था आपका 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे आपको बिलियन और मिलियन में कंफ्यूजन होता होगा। याद रखिएगा 10 लाख बराबर जो होता है, 10 लाख बराबर जो होता है वो 1 मिलियन होता है, याद रखिएगा। और 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है। और यहीं पे अगर पूछ देगा कि पृथ्वी का आयु कितना, बस पृथ्वी का पूछेगा, तो पृथ्वी का आयु जो है, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन या टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्विक लाइम कहा जाता है। और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग जो है सीमेंट की जमने की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो वो है आपका 16(9). ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा कि दूध का जो पीला रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है, और गाजर का नारंगी रंग जो है वो भी केरोटीन के कारण ही होता है। मिर्च का तीखापन जो है कैप्सेसिन के कारण होता है, और मिर्च का लाल रंग जो है कैप्सेथीन के कारण होता है। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? यह सीमित किया गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा कि मंत्री जो है लोकसभा या विधानसभा के सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकती है। और यह याद रखिएगा, जिस राज्य के विधानसभा के 15% 12 से कम होगी, वहाँ 12 मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। मतलब किसी राज्य में कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। दिल्ली संघीय प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 7 निर्धारित की गई है। यही याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो यह था आपका ताराबाई के पास। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ताराबाई जो है राजा राम की विधवा थी, और राजा राम जो है वो संभाजी का सौतेला भाई था।
राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई अपने कम उम्र के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज का शासक घोषित कर दिया तथा उसकी संरक्षिका बन गई थी। ये औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो मुगल बादशाह थे वो थे मुअज्जम, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह ए बेखबर कहा गया है। नेक्स्ट है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो इसे धोना चाहिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे पोटेशियम परमंगनेट KMnO4 को बोलते हैं, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है जल को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। इसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इसका जनक जो है आपका मार्टिन लूथर था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है USA का महात्मा गांधी कहा गया है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है खाद्य जाल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है डैश रुधिर में पैदा होने वाली सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन या फिल्टर के रूप में काम करता है। तो यह काम करता है प्लीहा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्लीहा या स्प्लीन को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। और यहीं याद रखिएगा, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। वहीं जो है आपका यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि जो है वो अग्नाशय है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो यह जो है जमैका से है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, जमैका का राजधानी किंगस्टन है। नाइजीरिया का राजधानी जो है आपका एबुजा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। और युगांडा की राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो यह संबंध दिया जाता है R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहीं पे कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो ऑर्बिटल साइज या कक्षीय आकृति या एनर्जी लेवल को डिसाइड करता है। दिग्वंशी क्वांटम संख्या जो है ऑर्बिटल शेप यानी कक्षीय आकार का निर्धारण करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन यानी कक्षीय अभिविन्यास का निर्धारण करता है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो है स्पिन डायरेक्शन या चक्रण की दिशा का निर्धारण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है यहाँ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो यह जो है आपका घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप ये प्राथमिक समूह का लक्षण है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 31 अगस्त को जो है मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस है। नेक्स्ट है माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित होता है। माइक्रोटॉक्सिन जो है कवक से उत्पादित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक का शैवाल जो है वो काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है 2021 से 2030 के दशक को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं याद रखिएगा कि दशक 2011 से 2020 के दशक को जो है आपका घोषित किया गया है जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? तो ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का उपयोग करते हैं और विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है और उसमें जो है ध्रुवण की क्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा है, किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही है, हॉकी। हॉकी से कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, मैं बता दूं, जैसे आपको अनुराधा थोकचोम, गुरजीत कौर, निशा वारनी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थानीय पवन और उसका स्थान दिया गया है, चलिए देखते हैं। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हरिकेन जो है USA में पाया जाता है। और टाइफून जो है ये चीन का स्थानीय पवन है। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी सही होगा। कुछ और बता देता हूँ, जैसे बोरा जो है एड्रियाटिक तट पे पाया जाता है। हबूब सूडान में पाया जाता है। पुरगा टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में पाया जाता है। सिमुक जो है ईरान और इराक में पाया जाता है। कोयम्बेक जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद इसे समाप्त कर सकती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में
यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन तथा उसे समाप्त कर सकती है। विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 या न्यूनतम 40 हो सकती है। विधान परिषद में निम्न प्रकार से चुने जाते हैं: 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा, 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन मंडल के द्वारा और 1/12 सदस्य शिक्षणगण निर्वाचन मंडल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है स्पूमिंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। स्पैमिंग को जो है जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है और किसी विज्ञापन को ईमेल, कॉल या मैसेज से बार बार किसी को भेजे जाने को स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना। चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम जो है वो झिल्ली विहीन होती है और लाइसोसोम एकल झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन और कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और एटीपी का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डोबे ने किया था। राइबोसोम का खोज जे.ई. पेलाडे ने किया था और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है सही कथन की पहचान करें। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ये सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दिशाओं का औसत है, ये भी सही है। दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्षण भर के लिए वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं, लेकिन लंबे समय तक प्रकृति में जिन प्रकार का बदलाव चलते रहता है उसे जलवायु कहते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मानसून की प्रथम बार वर्णन जो है अल-मसूदी ने किया था, लेकिन मानसून शब्द का प्रयोग हिपालस ने हर्षवर्धन के समय किया था। और ये भी याद रखिएगा भारत की मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, ये है दक्षिण पश्चिम दिशा। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? तो उस समय जो पद्मश्री पुरस्कार पी अनीता को मिला था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लेकिन यही याद रखिएगा कि 2023 में जो है कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री था। देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो यह कहलाता है सर्वव्यापी महामारी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि जो बीमारी किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी खास क्षेत्र के दायरे में काफ़ी तेज़ी से फैलता है उसे महामारी कहते हैं, लेकिन जिस बीमारी का फैलाव और प्रसार की कोई सीमा नहीं रहती है और वैश्विक रूप से उसका फैलाव होता है उसे सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है, इसे ध्यान। नेक्स्ट, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो वह आया था फाहियान। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फाहियान का यात्रा विवरण जो है फोक्यूकी में वर्णित है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी कहते हैं। इन्होंने शकों का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में याद रखिएगा कुल 14 विक्रमादित्य शासक हुए हैं। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा गया है। नवरत्न में से प्रमुख है कालिदास, अमरदास, वरामिहिर, धन्वंतरी। ये भी याद रखिएगा हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होता है? तो यह होता है आपका गामा किरण। ऑप्शन डी सही आंसर है। याद रखिएगा गामा कणों पर 2 इकाई धनावेशित और द्रव्यमान 4 इकाई होता है और बीटा किरण पे जो है 1 इकाई का ऋणावेशित होता है तथा इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है और गामा किरण जो है द्रव्यमान विहीन व आवेश विहीन होता है। ये भी याद रखिएगा कि अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है और गामा किरण की ऊर्जा व वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया है? वह पत्रिका का नाम था आपका इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जिसे महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में लिखा था और इसका प्रथम संपादक मनसुख लाल नायर था, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी की कुछ पत्र पत्रिकाएं याद रखिएगा, जैसे इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन बंधु हो गया, यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया। और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ, सत्याग्रह, नैतिक धर्म। ये सब महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। यही याद रखिएगा न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक जो है एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो वह तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा मनुष्य के शरीर का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि हम लोग जिस थर्मामीटर से बुखार नापते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में रहता है, ना कि सेल्सियस में रहता है। ये ध्यान रखिएगा, वो तापमापी जो है फ़ारेनहाइट में दिया रहता है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है और सबसे बड़ा स्टोरेज की इकाई जो है योटाबाइट होता है, जिसको YB से डिनोट करते हैं।
संदर्भ समूह है, तो संदर्भ समूह जो है ये संबंधित है आकांक्षा समूह से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संदर्भ समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियां, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जो है आपका जक्सा का मिशन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। JAX है जिसका फुल फॉर्म होता है द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। यहीं पे CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। दंडराकन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस पठार के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में है। और एक था दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को इस प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बसाया गया था। इसमें महाराष्ट्र नहीं आता, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सितारों के टिमटिमाने का कारण है। ये है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सितारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया, अगर पिछला सेट नहीं देखे हैं ना, तब तक जितने सेट कराए गए हैं, ज़्यादा नहीं कराए गए हैं, बट जितने कराए गए हैं ना उसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न का जितना से जितना ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है और जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं सारा बताता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आंसर का टिक मार के जा रहा हूँ। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग उसे अच्छे से देखें। अगर एग्जाम सच में निकालना है तो आप देखिए जरूर। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। और कुहासा में जो बहुत कम दिखाई देता है ये भी परिकिरणन के कारण होता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है, रेगिस्तान में मरीचिकी बनती है, जल में पड़ी एक नली चमकता है और कांच में आई दरार चमकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? वो है आपके विशाख दत्त। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मुद्रा राक्षस नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित चित्रण किया गया है। यही याद रखिएगा कि विशाख दत्त जो है वो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखा है। कालिदास जो है इन्होंने विज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमारसंभवम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब कालिदास लिखा है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है और सुंदरानंद लिखा है। भास जो है भारत के प्रथम नाटककार थे, ये भी याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है मृक्ष कटिकम, ये क्षुद्रम ने लिखा था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 505 से 11। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में एकहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये 1955 के अधिनियम से लागू हुआ है। और प्रथम बार संशोधन जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रथम बार संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था। और नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है और नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनता है वो गृह मंत्रालय बनाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ये में 5 प्रकार है, जैसे बंद प्रतिशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो वो क्या है? तो वो जो है पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा ग्लाइकोजन जो है शरीर के यकृत में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड है जो कवक और पशुओं के ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल देख लीजिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ये मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब याद रखिएगा। कभी कभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के बारे में पूछ देता है कि कौन मोनोसेकेराइड है कौन डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, तो वह है आपका 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है पश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो याद रखिएगा पश्चुरीकरण की विधि 3 प्रकार है। एक होल्डर विधि है जिसमें कि 65 डिग्री तक तापमान को गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा 65 डिग्री तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूसरा है HTHT मेथड, जैसे हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये 72 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। याद रखिएगा सिर्फ 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर। और तीसरा है UHT विधि जो है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। इस विधि में दूध को शीघ्र ही समांतर 4-5 सेकंड के लिए 2 अवस्थाओं में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो है C राजगोपालाचारी था। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो
विलियम बेंटिक था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का नहीं पूछेगा एग्जाम में, 2022 का पूछेगा। तो 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार एल.एस. ब्लियात्स्की मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन को दिया गया। और ये याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, स्टार्टिंग में 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। दूसरा है हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ती है? तो भारत को किस देश में जोड़ता है? तो भारत को बांग्लादेश में जोड़ता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। नेक्स्ट बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी एग्जाम में 2022 वाला पूछेगा तो 2022 वाला बता देता हूँ। 2022 का जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो 67वां था, याद रखिएगा इसे। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह को मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन है, इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है, तो कैल्शियम की कमी से बच्चे में रिकेट्स होता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और बड़ों में जो है ऑस्टियोमलेशिया होता है, इसे भी याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से जो है रोतोंधी होता है। भारत इजरायली कार्मोल का उत्पादन शुरू करेगा, कार्मोल क्या है? तो एक राइफल है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है इजराइल के, और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगर शब्द संबंधित है, तो जिगर शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर और एक कोही नामक एक विभाग की स्थापना की? दीवान ए अमीर एक कोही, यह एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और दीवान ए अर्ज एक सैनिक विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ए मुक्तराज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दारुल सफ़ा, दीवान ए खैरात, रोजगार दफ्तर, अनुवाद विभाग, ये सब जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। और दीवान ए बंदगान की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जैनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार का भी स्थापना किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कतर में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस खेल में जो है अर्जेंटीना जीता फ्रांस को हराकर। याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 जो है वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 1930 से हुई है। फीफा वर्ल्ड कप प्रथम विजेता उरुग्वे था, इन्होंने अर्जेंटीना को हराया था। नेक्स्ट क्या होता है जब किसी वहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट आयरिश सागर स्थित है, तो आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा आयरिश सागर जो है वो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वो था बारीक बात, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1955 से दिया जा रहा है और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अष्टम सूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में दिया जाता है, यानी टोटल 24 भाषाओं में से दिया जाता है। और 2022 का हिंदी का प्रसिद्ध कवि बद्रीनाथ को और उर्दू का अनीस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया और लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। इनको कुरान खान भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पूरा कुरान याद था। इन्हें हातिम द्वितीय भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण जो है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, अजमेर में। कुतुब मीनार का भी नींव जो है दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, और इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली बनाया था, इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल पर 50 क्वेश्चन का GS JK का महत्वपूर्ण डिस्कशन कराया जाता है और फुल डिटेल में बताया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपका GS JK बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक बार जरूर विजिट करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए